यहाँ कोई शिवसेना के या औरंगाबाद से कोई आया क्या, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी और ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा सर कोई नहीं आया, लोकली आते हैं 4-5 लोग आते हैं यहाँ पे, और आप बाहर से अभी कितने दिनों के बाद आए। तो फिर मैंने वही यहाँ के मीडिया से भी सवाल पूछा कि खेड़े साहब हो गए, दानवे हो गए, जायसवाल हो गए, शिवसाट हो गए, शिवसेना बीजेपी, सारे उतना से गुजारिश है कि वो अपनी वो जरीन जो है बात से जो आवाज़ें जरूर आइए। देखिए, हो सकता है आपके जहन में जो पॉइंट है वो शायद हमसे कहीं मिस हो रहा है, तो एक आप अपने तौर पे वो पॉइंट किस तरह से यहाँ मिस ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना है। नहीं साहब, जो पॉइंट आगे जाएंगे वो बाद में मिल सकते हैं आपको, लेकिन कैसे जो सीनियर्स जो बोलेंगे उसके लिए वक्त दरकार है। अगर हमारे इसमें टाइम वेस्ट होगा तो फिर उनका रह जाएगा। एडवोकेट सईद साहब, कुछ एडवाइस होगा तो बोल रहे हो, वो तो बाद में वो रह जाएंगे बोले तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। आप लोगों की राय तो बोलेंगे बात साहब, सैदी साहब, अजीज साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक और कमेटी के सदर खालिद साहब, सुहेल भाई सामने बैठे हुए हैं, रियाज भाई, हुसैन भाई, और मेरे साथ आए हुए हमीद भाई, सभी वकील हजरात और मौजूद साथियों, सबसे पहले तो मैं आपने जो मेरे लिए लफ्ज़ कहे उसके लिए शुक्रिया कहता हूँ आपको। कुछ बातें थी जो जहन में आई, वैसे ये मंच मेरे लिए नहीं है, मैं तो सामने ही बैठ के सुन रहा था, लेकिन कुछ बातें ये देखने में आई हैं, जैसे अभी हम सब काफ़ी दिनों से मिलना हो रहा है, खालिद भाई से हो रहा है, रियाज भाई से हो रहा है, भाई से हो रहा है, तो इसमें ये देखने को आया है कि कुछ जल्दबाजी भी हो रही और कुछ गलत बयानी का भी एक अंदेशा है। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा, शायद आप लोग, कई लोग उससे वाकिफ होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं होंगे तो शायद मुझे लगता है कुछ पहलू को भी रोशनी डालने की जरूरत है। इस मौजू को बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे वकील भाई ने महाराष्ट्र रेवेन्यू एक्ट 4 का जो जिक्र किया, तो पिछली बार 96 में जब ये आया था तो उसी रेवेन्यू एक्ट के तहत ये लोग लेके आए थे, लेकिन इस बार 2020 में जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने कुछ मुद्दे बदल दिए। हमने दोनों को स्टडी किया है थोड़ा सा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। किसी शहर का अगर नाम बदलना हो तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है तो उसके मुताबिक ही बदला जा सकता है, ऐसे नहीं बदला जा सकता। उसका पूरी तरीके से उल्लंघन इस मामले में हुआ है। कॉर्पोरेशन की तरफ से सभी उपला हजरात को मैं इस तरफ भी उनकी मैं तवज्जो करना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जब भी कोई केस आए तो ये बात का भी ख्याल रखें कि उस पॉइंट के ऊपर भी हमको एक पिन करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, क्योंकि लोग तो सियासत में देखते हैं ये चीजें, तो बहुत ज्यादा कम्युनलाइज हर चीज को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए कर दिया गया है। ऐसी कोई बयान किसी की तरफ से या सोशल मीडिया पे या ऐसा कुछ ना आए कि जिससे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कम्युनलाइज करने का मौका सैफरन ग्रुप्स को या राइट विंग ग्रुप्स को मिल जाए। क्योंकि 100 लोग अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक जो इंसान अगर कुछ गलत करता है मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ या नाम के साथ, तो उसको ज्यादा पिक करके मीडिया दिखाती है और पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बदनाम करती है। जैसे ये मुद्दे के अंदर आप सब कुछ पता है कि मैंने रिजाइन किया, मुस्लिम भाई ने रिजाइन किया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमीद भाई ने रिजाइन किया और हमारे पार्टी के कई पोस्ट बेरर्स ने रिजाइन किया। लेकिन इसके बावजूद जो भी अभी खालिद भाई हैं और साथ आपको नहीं, अपन गए थे वहाँ, हाँ डॉक्टर साहब थे, विनय साहब थे, तो हम लोग जब गए तो कई हिंदू भाइयों ने हमको इसके अंदर कुछ जो भी एविडेंसेस या जो मटेरियल था वो फराहम किया। कहने का उसका मतलब ये है कि
हमको अपने जो नॉन मुस्लिम भाई उनको साथ लेके ये लड़ाई लड़नी है। इसके अंदर कहीं भी इस तरीके से डिस्कशन शुरू ना हो कि वो जाके एक तरीके से कम्युनल एंगल पे एंड अप कर जाए। और जैसे अभी हमारे कुछ वकील हजरात ने कहा कि इसको बहुत सोच समझ के एक मैच्योरिटी डालने की जरूरत है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पिटीशन हुई थी तो कोर्ट ने यही कहा कि आप बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे आ गए, वो पिटीशन हमारे जो पिटिशनर थे उनको वापस लेनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे आप में नेगेटिव ये काम है। अभी भी जो हुई है ये कितनी मैच्योर स्टेज में है ये मैं आज नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जाए ये प्रपोजल उस वक्त हम कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स को और स्टडी करके ले जाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको स्टडी करें। दूसरी चीज, जैसे अभी मेरी डिस्कशंस काफी हो रही है तो पार्टी की पद से तो मैं एकदम अपने आप को अलग कर चुका हूँ, लेकिन अभी लोगों का मिलना और बढ़ गया है। नॉन मुस्लिम लोग भी मेरे पास आके जो है तो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे नॉन मुस्लिम इसके संभाजीनगर के फेवर में है और औरंगाबाद के खिलाफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का ये कहना है कि ये मुद्दा उनको समझ ही नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के जरिए एक तरीके से समझाया जा रहा है और बाकी जो है वो जनता के अंदर अलग बातें। जैसे कुछ मराठा लोगों से बात हुई तो उनका भी यही बात पे वो लोगों ने भी एग्री किया कि संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद को देने का उनका कोई मंशा नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच थी। जैसे बाल ठाकरे ने 1988 में आके पहली बार ये ऐलान किया कि हम इस शहर का नाम बदलना चाहते हैं, उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा था। उसके बाद बीजेपी, क्योंकि उनका ही पल्लू पकड़ के पीछे चला करती थी उस वक्त, तो बीजेपी ने उसी मुद्दे को इनकैश किया। आप देखते हैं कि मनसे जो है वो उसी में से एक ऑफशूट हुई, इसलिए मनसे ने भी उसको कैरी किया। लेकिन इस शहर के अंदर कभी भी आज कई लगभग 400 साल होते हैं किसी भी हिंदू ग्रुप ने ये बात नहीं की, हमारे किसी तंजीम ने, कि शहर का नाम बदला जाए। यहाँ तक कि आप संभाजी ब्रिगेड की बात करें, मराठा सेवा संघ की बात करें, उनके भी कई अहदेदार मेरे दोस्त हैं, जान पहचान में, उनका भी कहना है कि हमारा बिल्कुल भी इसमें समर्थन नहीं है। उनका ये कहना है कि संभाजी महाराज का जो कत्ल किया गया और उनकी जो समाधि है वो सब पूना के पास है। उनको जो कत्ल करने का मुकाम है वो तुलापुर बताया जाता है। तो तुलापुर वडगांव शेरी के आगे अगर आप पूना के अंदर इंटर कर जाएं तो एक रास्ता शिवाजी नगर को जाता है, पुल क्रॉस करके हुए एक रास्ता बॉम्बे को जाता है, वहां तुलापुर, वहां पे उनका कत्ल उनको किया था। अब वो किन लोगों ने किया था वो हिस्ट्री में हमको निकालना पड़ेगा। खालिद भाई की हमारी चर्चा भी हुई कि औरंगजेब तो कभी वहां तुलापुर गए ही नहीं, तो मारा किसने? सवाल ये भी एक आपके लीगल एंगल से ये भी आ सकता है कि ये हिस्ट्री गलत बताई जा रही है। उसके बाद दूसरा ये है कि उनकी जो समाधि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, वो बोड़ो बुजुर्ग में है। बोड़ो बुजुर्ग ये भीमा कोरेगांव, जब आप पूना जाते हैं तो आपको स्तंभ देखते हैं अक्सर, वो रॉयट्स के बाद तो ज्यादा ही लोगों का उसकी तरफ ध्यान गया। तो भीमा कोरेगांव से राइट साइड में 4 किलोमीटर अंदर, मैं वहां सबसे पहला बंदा था जो मैं वहां जाके आया, और वहां जाने के बाद वो सारी फोटोज मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड की, ताकि एक मैसेज स्ट्रांगली हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जाना चाहिए कि हम संभाजी महाराज के खिलाफ नहीं। हिस्ट्री के एक कैरेक्टर से अगर आप दूसरे कैरेक्टर को लड़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है इस देश के अंदर कभी अमन नहीं होगा। हाशिम साहब और तमाम जिम्मेदारों ने शहर, मैं जो बात रखने जा रहा हूँ तो आपको बता दूं कि 1995 में जब ये मामला सबसे पहले सामने आया तो उस वक्त तो मैं रोजनामा रहबर में काम करता था। मेरे सामने मोहसिन भाई बैठे हैं, खालिद भाई भी है। उस वक्त मैं और मोहन सिद्दीकी एक हम दो जर्नलिस्ट ऐसे थे जो चाहते थे कि एक कमेटी बने औरंगाबाद में और इस्लाम की मुखालिफत हो। तो उसके लिए हम एक सियासी शख्सियत को तलाश कर रहे हैं। मैंने उस दौरान मुश्ताक अहमद साहब को ऑफिस पे तलब किया और उनसे गुजारिश की कि आप अपनी एक कमेटी बनाएंगे औरंगाबाद तब्दीली नाम के नाम से, और उसको लेकर यहाँ में शहर में बहुत से जिम्मेदार हैं, उनसे बात करेंगे। उस वक्त हलीम अशरफ साहब भी जिम्मेदार थे, बहुत से लोग ऐसे, मोहम्मद खां साहब, मकबूल पहलवान और बहुत से जिम्मेदार थे जिन्होंने मिलकर सोचा कि चलो एक काम शुरू करते हैं, इसकी मुखालिफत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है इससे जुड़ गया। इलियास भाई भी थे उस वक्त और बहुत से जिम्मेदार थे। उस नाम संभाजी नगर की जो औरंगाबाद की कैबिनेट मीटिंग में ठा हुआ था
जो खराबा थी, जैसा कि नवाब पटेल साहब ने बताया कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जीबी के अंदर एक ठाव पहले लिया गया था, क्योंकि उसका प्रोसीजर ऐसी था कि पहले वहाँ पर लिया जाए, उसके बाद जिला परिषद में लिया जाए और उसके बाद उसको कैबिनेट में रखा जाए। उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए मनोहर जोशी उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, उन्होंने औरंगाबाद की कैबिनेट, यहाँ पर जो 2 रोज़ा काबीना हुई थी जिला कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पर ये खराबात पास की थी। उस वक्त रोजनामा रहबर में हमने एक मुहिम शुरू की थी। हम हर कारपोरेटर को फ़ोन करते थे और पूछते थे अगर नाम तब्दील होगा तो आप डिज़ाइन देंगे। मुस्लिम में मेरे सामने है, हमने ऐसा 15 से 16 कारपोरेटर्स को कुर्बानी का बकरा बना दिए थे, क्योंकि वो इनकार करते तो हम इनकार छाप देते थे और वो बोलते थे औरंगाबाद के साथ है। तो बहुत से कारपोरेटर उस वक्त कांग्रेस एनसीपी के ही थे, दूसरी जमातों के कारपोरेटर तो नहीं थे, लेकिन तकरीबन ने हमारा साथ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुश्ताक साहब के साथ में एक तंजीम जुड़ी और उस वक्त हमारे जो संपादक थे यूनुस मोतीवाला साहब और सिद्दीक मोतीवाला साहब, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि अखराजात में हमें तो बिल्कुल आपको ताउन करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ताउन किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए तो इकबाल अंसारी साहब थे, साथ में मुश्ताक साहब थे और 2-3 जिम्मेदारान थे। उस वक्त एक रियासती सेंट्रल में मिनिस्टर थे कांग्रेस के, हाजी शेर खान साहब, उनसे ये लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इसमें अपन ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ तब्दीली नाम का नहीं, एक कौम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी सेकुलर हुकूमत है इंशाअल्लाह हम उनमें मदद करेंगे। और उन्होंने बहुत मदद की वहाँ पर, क्योंकि मैं ये हर चीज़ से वाकिफ हूँ, मैंने इसमें अखबार में लिखा है, उनकी आपको तफसील समझा रहा हूँ। कपिल सिब्बल साहब ने उसमें तो जो स्टार्ट में थे, तो जब अहमदी साहब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो ये मैटर अपने पास नहीं लिया, लेकिन उस जज के पास ये मैटर दिया जिसने 2 दिन पहले जजमेंट दिया था कि इलेक्शन में या सियासी तौर पर धर्म का इस्तेमाल करना गलत है। और अतुल साहब के जो वालिद साहब थे मोरेश्वर साहब, उनके साथ जो भी लोग हिंदुओं का नाम लगाते थे उन्हें बरी कर दिया। उस जज के पास जाने के बाद ये शायद दुआओं का असर था या अल्लाह का करम था या और लोगों की मोहब्बत की कि मुश्ताक साहब को नहीं मिलते औरंगाबाद के ताले में उसका सहरा बदल मुश्ताक साहब ने अपने सर लिया। उसके बाद कोर्ट ने शुरू में यह कहा, इसका आपने जो मैं तो हाईकोर्ट में खालिद बेग का ग्रुप पूरा साथ दिया था। उस वक्त भी जो पिटीशन बनी थी तो हमारे वकील साहब लतीफ साहब थे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहकर हमारी पिटीशन रद्द कर दिया था कि गुलाब का नाम तब्दील होने से उसको खुशबू कर नहीं है। मुझे एक बात इसलिए याद है क्योंकि मैं वो पूरी तरह उसके अंदर साफ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जजमेंट में कहा गया कि आपकी उम्र में तो कोई काम नहीं है, क्या शहरों के नाम तब्दील करने से तारीफ मिल जाती है। बाद उन्होंने स्टे दिया और बाद में वो स्टे 8 दिन के लिए था, उसके बाद वो स्टे कंटिन्यू हो गया। हुआ है कि जब विलासराव देशमुख साहब की हुकूमत आई इख्तियार में और राजेंद्र दादा साहब वजीर थे, कुछ लोगों ने यहाँ तक हमारे लोगों ने पेंशन की हिस्ट्री अकेडमी और बहुत से ग्रुपों में जाते हैं तो शुरुआती देशों से विलासराव देशमुख साहब से शायद खाने भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि ये तो एक तजवीज़ काबिले में मौजूद हुई है, इसे क्यों ना वापस लिया जाए। विलासराव देशमुख बहुत सदियों मैंने आदमी थे, उन्होंने 12 उसको वापस किया। राजेंद्र दादा साहब ने उसको रिक्वेस्ट की लेकिन में और वो शहादत वापस हुई तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था वो ऑटोमेटिकली बेवाई हो गया और बाद में शायद गवर्नमेंट ने उसके अंदर की डिलीवरी काफ़ी इस पर बहस की है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो लतीफ़ साहब के फर्जंद है एडवोकेट शारिक साहब ने बहुत अच्छे से बताया और स्टडी भी की है। जो MLR कोड का उन्होंने जिक्र किया है सेक्शन 3 के तहत वो सही है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नाम बदलने के लिए अचानक उसमें कोई रीज़न नहीं होना है, फिर भी उसको बदला जा रहा है। तो एक सर्कमस्टांसेस जो महाराष्ट्र में पैदा हुई है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाया गया, पार्टी में फूट हुई, फूट होने के बाद जो प्रेशर उद्धव ठाकरे पे लाया गया वो रीज़न यही था कि भी तुम
इसमें नाम चेंज कर दो, तो उनको ऐसा लगा कि ये नाम चेंज करने से शायद मेरे पार्टी में फूट न हो, शायद इसका फायदा मुझे मिले आगे करके। यही वजह है, इसी वजह से नाम के ताल्लुक से उन्होंने जो रिजोल्यूशन किए, अभी उसको ना कोई मेजॉरिटी में पास है वो न कुछ है, लेकिन उसको एक हवा दी गई। और अभी बहुत कुछ है जो सेंटर की परमिशन है, वो सेंटर से आने के बाद उसको हम चैलेंज कर सकते। ये सही है कि भाई प्रीमैच्योर लिटिगेशन फाइल करना, यानी एक कोर्ट को मौका मिल जाता है कि ये प्रीमैच्योर है, आप पहले क्यों आ गए। कोई भी ऐसे हम एक दावा करते हैं या कोई रीट होती है, वो अगर प्रीमैच्योर फाइल हो गई तो कोर्ट को मौका मिलता है कि तुम पहले आ गए, इसलिए इसको हम खारिज कर देते। तो खारिज न हो इसलिए हमको उसके ऊपर बहुत गौर करके सेंटर का क्या उस पर ऑब्जर्वेशन आता है, सेंटर का क्या उसमें ठहराव मंजूर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया था, वक्फ बोर्ड को मंजूरी नहीं दे रहे थे और डिसॉल्व कर दिया, रिजोल्यूशन भी पास हुआ था, सब हुआ था। तो ये हमारा जो सबसे पहले महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम की जानिब से हमने एक जिम्मेदारी लिए थे और हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते हुए एसएलपी दाखिल किए। सुप्रीम कोर्ट में जब निकला मैटर हो तो एक एडवोकेट फोरम का वहाँ लिटिगेशन जाना, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंस आया और उसमें तुरंत स्टे मिल गया। कोर्ट से पहले भी हम लोगों ने दाखिल किए थे। हमारा जो फोरम ये उसके ऊपर गौर कर रहा है, तो ये प्री-लिटिगेशन भी नहीं होना, प्रीमैच्योर भी नहीं होना चाहिए और सही तरीके से जाना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं। इससे पहले तो सारे मुद्दे हमारे वकील ब्रदर ने भी किए और हमारे उस्मानी साहब ने भी अच्छा तरीके से हमको बताया। तो इसको अपन मेरे को रखते हुए हम सही तरीके से और उसके सही से चलते रहे तो इंशाअल्लाह उसमें हमको अल्लाह ताला भी कामयाबी देंगे। अब नाम का क्या फ़र्क है, क्या है, ये उसमें सोचना चाहिए कि औरंगजेब का नाम तो ओरिजिनली मोइनुद्दीन आलमगीर था। अब ये औरंगजेब आया कहाँ से, कि बीच में पेपर में भी इसमें भी काफ़ी चर्चा हुई, सुने भी लोगों ने औरंगजेब के नाम का मतलब क्या है, उनको टाइटल किसने दिया था। ब्राह्मण्स लोगों ने टाइटल दिए थे उनके इंसाफ पे, और जो उनको मंदिरों को वगैरह जो इनामत दिए हुए थे उनका स्टेटस बढ़ाया गया था। उस पर से उन लोगों ने औरंगजेब को टाइटल दिया था। औरंगजेब का मतलब है मेरे ख्याल से कई रंग, तख्त और जेब देने वाला, ऐसा बताया। तो वो कोई कास्टिज्म वाला नाम नहीं है कि भाई उसको कास्टिज्म लाया जाए। हमको इसमें उस्मानी साहब ने जो सही तरीके से बताया कि भाई हमको सबको लेके चलना चाहिए। गैर लोग भी इसमें काफ़ी ये है कि भाई इसमें ये काफ़ी दिनों से चल रहा है तो उसका बराबर साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हमको उसमें गौर करना चाहिए। और जब भी ये तंजीम ने इस मसले को हाथ में लिया और जब भी वकीलों की ज़रूरत रही तो उसके लिए हम लोग, मैं महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम का सदर हूँ और इस हैसियत से मैं जब भी आप लोगों ने बुलाया तो हम आएंगे, आपको ताउन करेंगे। और हमारे तरफ से भी अगर हमारे वकीलों ने बोले कि आप अपने तंजीम की तरफ से भी वकीलों के फाइल होना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक वजन रहता है। जब मालेगांव में तुरंत आगे, लेकिन फिर भी जो अभी बात से पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, तो लीगल एस्पेक्ट तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास करी, क्या उनका कोरम कंप्लीट था, वो पास कर सकते क्या, उनके पास उतनी तादाद थी क्या। सबसे पहले मसले ये है क्योंकि ठाकरे ने और उन्होंने जो लास्ट वक्त में जब उनकी गवर्नमेंट जारी थी उस वक्त उन्होंने जो पास करे तो वो इलीगल, यही गवर्नमेंट ने इलीगल उसको डिक्लेयर करा के नए सिरे से उन्होंने जो नया रेजोल्यूशन पास करे। तो वो रेजोल्यूशन लीगल है या नहीं है, पहले तो यहाँ से अपनी शुरुआत होनी चाहिए। बाकी शहंशाह आलम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की
जितनी उनकी जो तारीखें है, ये तो लीगल एस्पेक्ट्स है, उन्होंने क्या किया, उनका नाम क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, हिस्ट्रिकल सिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन फाइल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर से अभी तो जो मेन मसला ये है कि अभी उन्होंने सिर्फ रेजोल्यूशन पास किया है, उसको अभी तक के फॉरवर्ड होम मिनिस्टर के पास किया भी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन वो रेजोल्यूशन ही इलीगल है। मैं तो ये कहूंगा कि इसके ऊपर अपन कुछ लीगल सोल्यूशन उसके अंदर निकलता है क्या, कुछ अगर से लीगल रेमेडीज उसके अंदर है कि ये चीज को अपन ने देखना चाहिए कि उनको जो रेजोल्यूशन है यही जो है तो इलीगल है, इसी को डिक्लेयर करके, जिसके वजह से ऐसे रेजोल्यूशन पास करने की वजह से जो है तो समाज के अंदर जो है तो बेचैनी का माहौल पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है तो औरंगाबाद ही रहना चाहिए इसके फेवर में होते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, बदलने की कोई वजह भी नहीं है। इसके लिए अपन लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं चाहूंगा कि अपने पास सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे ख्याल रखने वाले लोग हैं, हुसैन अहमद साहब जैसे बहुत बड़े लीडर है अपने, उन्होंने जैसे मालूम पड़ा इस्लाम उस्मानी साहब ने, इन्होंने कभी कांग्रेस ने भी उनका ताउन करे तो इन्होंने फौरन रेजोल्यूशन देके ये साबित कर दिया कि भी हम तुम्हारे भले हम अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए हम आपके साथ में नहीं है, हम हमारे कौम के साथ में है, तुम जो चाहेंगे उनके लिए हम अपनी कुछ भी कुर्बानियां दे सकती है। ऐसे अल्लाह करम से बड़े बड़े अपने पास उलमा इकराम भी है और पॉलिटिशियन लीडर भी है कि जो अपने मफाद को रखते हुए कुर्बानी दे सकते हैं। तो सभी लीडर्स के तरफ से, सोशल वर्कर की तरफ से, सोशल तंजीम की तरफ से, और मैं तो कहूँगा कि दीगर जो दूसरे मजहब के लोग हैं इनकी जानिब से भी अपन ने रिट्स फाइल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन का फाइल करके प्रेशर होना चाहिए। जहाँ तक के है प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को लेटर के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में, करोड़ों की तादाद में लेटर भेजकर भी कि हम नहीं चाहते कि ये शहर का जो है तो नाम चेंज होना चाहिए। वैसे भी समाजी महाराज का कोई औरंगाबाद से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहवा नहीं है, इसलिए उनका नाम क्यों दिया जाए, ये चीज को भी अपन चैलेंज कर सकते हैं। बाकी रहा लीगल, इसके अंदर बहुत अच्छी स्टडी करेंगे। खालिद भाई ने अगर से नेक्स्ट नसिस में हमको बुलाया इंशाल्लाह फुल प्रिपरेशन हुई, साइटेशन हुई, केस लॉ, हम हमारी जो तंजीम है महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर फोरम, हम हमारी नसिस बुलाएंगे, उसके अंदर सब एडवोकेट्स बैठ के मेहनत करेंगे और आपको लीगल ओपिनियन जाकर के देने की कोशिश करेंगे। और जितना भी कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हम आपको वादा करते हैं कि हमारी तरफ से आपको पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। जो भी जैसी बात बनेंगे, लीगल हो चाहे पॉलिटिकल हो, जिस तरीके से भी प्रेशर लाने के लिए हमारी जहाँ पे भी ताउन की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मदद की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ बुलाए खालिद साहब ने इतनी कुर्बानी देके सब वकीलों को यहाँ पे आज जमा किए और बड़ी फिक्र से आज पहली बार यहाँ पे उनके इदारे में आना हुआ। ऐसी बार बार आपको यहाँ पे दावत दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे, खाके खिदमत में भी आपके पूरा ताउन करेंगे। ऐसी आपसे आपको हम उम्मीद दिलाते हैं और जहाँ भी साथ लगे इंशाल्लाह आपको याद कीजिए। बेलॉस बगैर मफाद के, बगैर पैसों के, उल्टा जाकर से खर्च करने की भी कोशिश कभी जरूरत पड़े हम इंशाल्लाह खर्च भी करेंगे, आपके ताउन करेंगे। उसका भी मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिए, मैंने बगैर स्टडी के आज अपनी राय को यहाँ पे रखा है। बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड आएंगे हम लोग और अच्छा इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मैसेज जल्दी से कॉल करेंगे। इतना करके मैं अपने ख्याल लड़े जो फाइट करें, अगर इस वक्त पे हम वेल प्रिपेयर्ड सिर्फ ऐसा नहीं कम्युनल एंगल से ना जाते हुए सेकुलर एंगल से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हूँ। इसमें सबसे पहले मैं खालिद साहब से मेरा डिस्कशन हुआ था, उसमें मैं उनसे अर्ज करा था कि सबसे पहले औरंगाबाद इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये हमारे लीगल जो हमारी पिटिशन है सोई साहब ने जैसे बताए, और अभी हमारे भाई शाहिद भाई उन्होंने भी कुछ क्यूरी करे थे। अभी जो पिटिशन फाइल हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जरूरी नहीं कि एक पिटिशन पे हम लोग हजारों पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। हर एक को अपना इंडिविजुअल राइट है और हर कोई जो भी एग्रीड पार्टी वो पिटिशन के जरिए अप्रोच हो सकता है। तो एक पिटिशन हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तो उससे रुक सकते, क्लब हो जाएंगे पिटिशन में, सबका एक कॉमन जजमेंट पास होगा और कोर्ट में भी एक अच्छा प्रेशर बनेगा। मेरी राय ये रहेगी कि हम वेल प्रिपेयर्ड जाए, जैसा हमारे साथ खास करके हिजाब के मैटर में जो हुआ कर्नाटका में, जिस दिन फैसला आया दूसरे दिन है तो उसके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन हो रही है, वैसा ना हो। और अभी भी जो पिटिशन फाइलिंग उनके एक अपना जो भी होंगे उनके मकासद, लेकिन प्री मैच्योर स्टेज पे शायद पिटिशन अभी नहीं होना चाहिए। तो राजेश देशमुख साहब जो सीनियर काउंसिल है उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, तो हमारा ये डिस्कशन हुआ कि प्री मैच्योर स्टेज है, गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करी, लेकिन उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज़ है। रेजोल्यूशन पास करना एक अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना अलग है। अभी बहुत सारे स्टेजेस बाकी है, तो होम मिनिस्ट्री को जाना करना, फिर
नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ऑब्जेक्शन कॉल होंगे और दरमियान में हमें तो उसके अंदर प्रिपरेशन करें। पहले माशाल्लाह ये लोगों को कामयाबी मिली, लेकिन अभी कोर्ट के जो व्यूज है सब जानते हैं आप, कोर्ट के व्यूज भी अभी पहले की जैसे लिबरल नहीं हुए, ज़्यादातर गवर्नमेंट के फेवर्स में आते हैं। तो ये चीज़ों को हम समझे पूरी एक तरीके के साथ हम पिटिशन में अप्रोच हो। औरंगजेब कौन थे, औरंगजेब का रोल क्या था, औरंगजेब का औरंगाबाद सिटी को और यहाँ तक कि स्टेट को, देश को और अखंड भारत जो आरएसएस का कंसेप्ट है तो औरंगजेब का बनाया दिया हुआ है। आज साहब जो बात बताए तो अखंड भारत को भी और दुनिया को भी औरंगजेब का क्या कंट्रीब्यूशन था ये हमको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ है तो सिर्फ मुसलमानों के ऐसा रूलर बोल कर नहीं थे, वो अखंड भारत के थे और हर रिलीजन के लिए उनके पास एक वैल्यू थी। उन्होंने मंदिरों को भी तो जागीरें दी और इंसाफ पसंद थे, हमको वो चीज़ बताना पड़ेगा। औरंगजेब जो है उनका औरंगाबाद सिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमको वो पिटिशन में बताना पड़ेगा कि ठीक है संभाजी जो महाराज है वो एक अपना उनका एक अलग रिस्पेक्ट का मुकाम है समाज में, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, औरंगजेब है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, हमको पिटिशन में हमको बताना पड़ेगा कि फैक्ट्स तो है, साथ में जैसे लीगल हमारे सारे बिल में बताया हिस्टोरिकल सिटीज के जैसे नाम चेंज करना इतना आसान नहीं है, वो चीज़ को हमको रखना पड़ेगा। मेरी सिर्फ पर्सनल राय ये रहेगी कि विदाउट प्रिपरेशन ना जाए। तो साथ में जैसे बताया कमेटी भी जो चाह रही है कि हमारा फोरम हो, जितने लोग आए हम सबको मदद करें और एक छत के नीचे से पिटिशन ड्राफ्ट होके फिर चाहे अपनी पसंद का एलिमेंट लगाए, लेकिन स्क्रूटिनी हो पिटिशन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स है हम अप्रोच। और अभी जैसे प्रिपेयर नहीं इंशाल्लाह अगले मौके पर अगर रहा मौका तो लीगल प्रोविजन के साथ बात करें।